बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और एक्स पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और एक्स पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं आज, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले बाजार के ऐतिहासिक कारोबार पर नजर डाल लेते हैं। तो निफ्टी ने आज 20,000 का स्तर छू लिया। आपको याद होगा पिछली बार 20 जुलाई को 19,992 का स्तर छूकर उम्मीद थी कि अगले ही दिन 20,000 को पार कर जाएगा निफ्टी, मगर 1.5 महीने बाद 20,000 का स्तर अब निफ्टी पर आया है। बाजार भी G20 में भारत की सफलता को सेलिब्रेट कर रहा है और ऐतिहासिक दिन है। तो आखिर में निफ्टी 528 अंक, बैंक निफ्टी 414 अंक और चढ़कर बंद हुए। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने भी आज लाइफ हाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। और आइए अब एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि निफ्टी के 20,000 के पार जाने की अहमियत क्या है। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में बना नया इतिहास। जी हां, आज इतिहास में पहली बार निफ्टी 20,000 के पार निकलता हुआ दिखा और 20,000 के बेहद करीब बंद होता हुआ भी। जी हां, पिछले हफ्ते से भारतीय बाजारों में अच्छे मूड और माहौल के संकेत आ रहे थे। पिछले पूरे हफ्ते हमने तेजी की, लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन मजबूती के थे और आज भी दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े बेहतर और उसके अलावा एफआईएस की बिकवाली रुकने के भी संकेत आते हुए और लोकल फंड्स की दमदार खरीदारी। शुरुआत मजबूत होना तय थी, हुई भी। 19,900 के आसपास हम खुले, उसके बाद लगातार हम धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ते दिखे, लेकिन आखिरी 1 घंटे में बाजार ने बढ़ाई अपनी स्पीड, रफ्तार और पहुंचा 20,000 के पार टच किया और 20,000 के बेहद करीब बंद होते हुए दिखे। तो लाइफ टाइम हाई भी बना, 20,000 पहली बार भी बना और 20,000 के ऊपर पहली बार 20,000 के आसपास लाइफ टाइम हाई पर बंद होने में भी हम कामयाब रहे। सेंसेक्स अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा दूर रहा, लेकिन बैंक निफ्टी भी 45,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को तो रिकॉर्ड बनाने की आदत सी पड़ी हुई है। आज भी दोनों ही इंडेक्स नए हाइस पर पहुंचे भी और बंद भी होते दिखे। ब्रोडर मार्केट में खरीदारी का माहौल था, तो पूरी दुनिया भर के बाजारों से थोड़ा सा मूड सुधरने के संकेत आए और उसके बाद भारतीय बाजारों का अपना मोमेंटम। एक और बड़ा ट्रिगर आज के सेशन में था। दिन के दौरान सितंबर महीने के जो माफ कीजिएगा अगस्त महीने के जो आंकड़े आते हुए दिखे म्यूचुअल फंड के, दमदार पैसा म्यूचुअल फंड्स में आता दिख रहा है घरेलू निवेशकों की तरफ से। उसने भी सेंटीमेंट सुधारने में अपना पूरा योगदान दिया। दिग्गजों में खरीदारी फिर से लौटती दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूत है ही है और इन सभी अच्छे ट्रिगर्स के दम पर भारतीय बाजारों ने आज एक नया इतिहास बनाया है, निफ्टी 20,000 पर। और आइए अब हमारे आज के एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, आपको भी बधाई हो 20,000 के स्तर पर निफ्टी के जाने की। अभी फिलहाल बाजार का मोमेंटम तो एकदम स्ट्रांग है और आगे अब आने वाला जो रास्ता है बाजार का, उस पर आपकी राय लेना चाहेंगे कि नेक्स्ट आगे क्या आप देखते हैं। स्वाति, पहले तो आपके व्यूअर्स को भी बधाई कि 20,000 का निफ्टी का लेवल छुआ है। आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बुल मार्केट रैली है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी शेयर चला है। आई थिंक क्वालिटी स्टॉक्स में ही ज़्यादातर पार्टिसिपेशन हो चुका है। अगर आगे का रवैया की बात करें तो देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स आने वाले दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, क्योंकि आज सेंसेक्स करीबन 500 पॉइंट बढ़ा है, निफ्टी करीबन 176 पॉइंट चढ़ा है। तो ऐसे बढ़ाव के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि आगे का रास्ता भी आगे और नए लेवल्स निफ्टी छू करेगी। बट जो नियर टर्म का पिक्चर है वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली या कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर बाजार में एक रीजनेबल करेक्शन आता है तो डेफिनेटली जो हाई बीटा सेक्टर्स है, जैसे ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, रियल एस्टेट है, कैपिटल गुड्स है, यहाँ पे खरीदने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट उत्साहित है, क्योंकि G20 के समिट के बाद काफी नए सेक्टर जैसे डिफेंस हो गया, एथेनॉल हो गया, यहाँ पे काफी अच्छी तेजी आज आपको देखने को मिली। तो तेजी तो बरकरार रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए।
इंडेक्स मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है थोड़े दिनों के लिए कंसोलिडेट हो, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा। ओके, तो ये हमने समझी बाजार पर आए अविनाश जी की ओर से। अविनाश जी, हम आपसे आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी लेना चाहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपके पसंद रहेगा? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए अभी जो हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, ये देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो एक मोनोपोली प्लेयर है इंडिया में, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और ये एक्चुअली मेटालिक फ्लेक्सिबल होसेस बनाते हैं जो बहुत सारे सेक्टर्स में जाता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, स्टील, पावर, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर, हाइड्रोजन। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके का डाइवर्स कस्टमर बेस इस कंपनी का है। पिछले साल करीबन 275 करोड़ पे करीबन 30 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और पहले तिमाही में इस कंपनी ने ऑलरेडी 11 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। तो हमको लग रहा है कि आने वाला साल करीबन 45 टू 46 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने क्लियरली कहा है कि ये आने वाले 3 साल के लिए पर 35% के CAGR से ग्रो करेगी, और प्रॉफिट मार्जिन जो अभी करीबन 22-23% है, आने वाले 1-2 साल में करीबन 30% तक जाने की संभावना है। ये इसलिए क्योंकि कंपोनेंट बिजनेस अभी 30% है, ये चाहती है कि 30% से ये कम से कम 50-60% हो, जहाँ पे मार्जिन और वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। मेरे ख्याल से अगर नजरिया कोई 12 से 15 महीना रखता है, तो मेरे ख्याल से 150-154 का रेट चल रहा है। आईपीओ का प्राइस करीबन 108 था, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि करीबन 220-225 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। तो ये एक वैल्यू पिक है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन क्वालिटी शेयर है और मोनोपोली प्लेयर है, तो मुझे लग रहा है कि आपको इस शेयर में जरूर थोड़ा निवेश करके अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए अपेक्षा करना चाहिए। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर जी की ओर से। आइए अब शुरुआत करते हैं दर्शकों से बातचीत का सिलसिला। पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त है फोन लाइन पर पंजाब मलेरकोटला से सुखचैन सिंह। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी नमस्कार। नमस्कार मैम। तो मेरे पास मैम 145 रुपए पे है टाटा स्टील, और 19 रुपए के ऊपर है हैथवे केबल। फिर से टाटा स्टील आपके पास है, कितने शेयर है? हैथवे केबल मैम 6500 है, और ये है 830 के करीब है टाटा स्टील। अच्छा, एक मिनट, टाटा स्टील आपने बोला, दूसरा स्टॉक प्लीज, दूसरा स्टॉक भी उन्होंने बताया। अच्छा, हैथवे केबल आपने बताया, ठीक है। हैथवे केबल की खरीद एक बार जल्दी से बता दीजिए फिर से। मतलब हैथवे केबल 19 रुपए पे खरीद है, परचेज है। ठीक है, ठीक है। और दोनों ये इन स्टॉक पे आप कब तक रहना चाहेंगे, कब तक के लिए लिया है आपने? मतलब 1 साल तो हो गया लिए हुए मैम, तो आगे अगर तो ग्रोथ बनती है तो रख सकता हूँ 1 साल के लिए भी। ओके, साल भर का नजरिया सर। टाटा स्टील से शुरुआत करते हैं। 139 की खरीदे बता रहे हैं, क्या रहेगी आपकी राय? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा स्टील इन्होंने एक 139 रुपीज में लिया है। अभी तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स डोमेस्टिक डिमांड काफी अच्छी है स्टील के लिए। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया में काफी अच्छी तरह से चल रहे हैं। प्लस सेकंड हाफ में उम्मीद है कि इलेक्शंस जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो काफी नए इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का फायदा टाटा स्टील को मिलेगा। हालांकि ग्लोबली अभी भी मेटल प्राइसेस सॉफ्ट है, बट मुझे लग रहा है कि नजरिया अगर इनका साल भर का है, तो मैं समझता हूं कि 165-170 के लिए इनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि थोड़ी टाइम जरूर लगेगा, लेकिन साल भर अगर ये रखते हैं तो 175 का टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे होल्ड करें। ओके सर, हैथवे केबल पर क्या आपकी राय रहेगी? लगभग 19 रुपए की खरीद है इनकी इस पर। देखिए, हैथवे केबल बेसिकली एक रिलायंस ग्रुप कंपनी है और केबल के कारोबार में काम करती है। मुझे लग रहा है कि देखिए, नंबर्स में देख रहा था तो मैंने देखा कि इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल कर्जा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, नंबर्स भी पिछले क्वार्टर के काफी अच्छे आ गए हैं। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि साल भर का नजरिया कोई रखता है तो देखिए, मीडिया स्पेस में केबल कंपनीज अभी जो भी बड़ी ग्रुप्स ने ले ली है, उसमें एक फायदा है कि इनके लिए कस्टमर बेस मिलता है, अर्निंग्स भी स्टेडी होती है। तो करीबन 25-26 रुपए का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे साल भर का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करे। स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर जरूर है, लेकिन फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी बढ़त आपको साल भर में मिल सकती है।
साल भर के नजरिए के लिए हाथवे केबल पर बने रहने की सलाह आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी दे रहे हैं। महाराष्ट्र से राजेश जाधव से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार राजेश जी, कौन सा स्टॉक आपके पास है? 921 पे लिया है 100 शेयर क्वांटिटी। कौन सा स्टॉक है? IRCTC 921 पर 100 शेयर बाय किया है मैंने। क्या होल्ड करूं या सेल करूं? ओके सर, IRCTC पर क्या रहेगी आपकी राय? खरीद तो इनकी काफी ऊंची है, नुकसान भी झेल रहे हैं, अब आगे क्या? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे शेयर जरूर लिया है, लेकिन शेयर काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि रेलवे थीम में ये एक ऐसा शेयर है जो ज्यादा चला नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे अच्छी खासी कमाई होगी। मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा एवरेज करे, अगर इनके पास थोड़े से फंड्स है तो 717 में ये एवरेज कर सकते हैं, इनकी एवरेज भी कम हो जाएगी और करीबन साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से 950 975 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। साल 1.5 साल के लिए IRCTC होल्ड करें, यही आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी की ओर से। अगले कॉलर से बात करें, दिल्ली से अर्जुन अग्रवाल हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास वोडाफोन है 30,000 शेयर, ₹8.50 की खरीद पर फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसका क्या लॉन्ग टर्म के लिए वोडा आइडिया काफी ज्यादा इनके पास मात्रा है शेयर्स की और 84,000 का मुनाफा भी इनके पास है। 8.5 की खरीद के लिए के साथ सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहेगी राय वोडा आइडिया? आई थिंक स्वाति, मुझे लग रहा है कि जो कंपनी हर क्वार्टर में 3,500-4 हजार करोड़ का घाटा रिकॉर्ड करती है और जिसके पास 50,000 करोड़ का कर्जा है, कैश फ्लो काफी वीक है, ऐसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म का व्यू देना जरा डिफिकल्ट होता है। इन्होंने ऐसे शेयर में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, काफी बड़ी क्वांटिटी है। मैं तो इनको यही कहूंगा कि एटलीस्ट 50% अपना होल्डिंग निकल लीजिए, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट आपने कमाया। बैलेंस क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि करीबन पूरा कैपिटल कॉस्ट अगर आपका निकलता है तो बाकी के शेयर्स आपके फ्री होते हैं। लेकिन फंडामेंटली कंपनी एक वीक विकेट पे है, इसके कस्टमर्स कम हो रहे हैं, इनका लॉसेस बढ़ रहे हैं और टेलीकॉम स्पेस में 5G आने के बाद और भी कंपटीशन और का प्रेशर इनको मिलेगा, बोथ जियो से एज वेल एज भारती से। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत कंपनी को, लेकिन अभी फिलहाल 50% प्रॉफिट जो बना है मुनाफा वसूल करे और बैलेंस 50% अगले 12-15 महीने के लिए होल्ड करें। ओके, ये रही आपके लिए राय वोडाफोन आइडिया पर हमारे एक्सपर्ट की ओर से। गुजरात से राज इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी, मेरे पास IDFC फर्स्ट का स्टॉक है और मेरे पास 350 क्वांटिटी है। मैंने 99 रुपीज में परचेज किए थे। और कब तक के लिए रखना है आपको ये? मैंने ये तो शॉर्ट टर्म के लिए ही पिक किया था, बट अभी कंटिन्यूअस 2-3 दिन से शेयर का भाव बढ़ रहा है। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक, अविनाश जी क्या राय रखते हैं स्टॉक और क्या इनको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अभी? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्वाति, IDFC फर्स्ट में इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, प्लस इनका शॉर्ट टर्म व्यू है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, इन्होंने शायद ये भी सुना होगा कि GQT पार्टनर्स ने भी अभी बड़ा अराउंड 2% स्टेक IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदा है। देखिए, शॉर्ट टर्म में मोमेंटम जब तक चला तब तक चला, अभी स्टॉक वापस थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का मोड में आ गया है, बट फंडामेंटल्स बैंक के काफी बढ़िया। अगर इनका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीने है तो मुझे लग रहा है कि 125-130 का भी लेवल इनको मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर इन्होंने लिया है तो अच्छा स्टॉप लॉस आप रख लीजिए और उसके हिसाब से आप पोजीशन मॉनिटर कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा ट्रिगर है। नियर टर्म में मेरे ख्याल से स्टॉक यहीं पे रहेगा। तो 6 से 8 महीने का नजरिया आप रखते हो तो कम से कम 125-130 आपको मिल सकता है। ओके, 6 से 8 महीने के नजरिए के लिए IDFC फर्स्ट बैंक होल्ड करें। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जमशेदपुर से विश्व कुमार मोहन है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम, मेरे पास 2 है। एक है टाटा टिमकन। हाँ, तो टाटा टिमकन मैंने करीब 6 महीने पहले 3493 रुपए में लिया था। अभी वो घट गया है, मैं क्या करूं? और एक दूसरा शेयर है जो PI इंडस्ट्री है, और वो PI इंडस्ट्री के भी करीब 6 महीना पहले लिया था 3691 रुपया में। 101 शेयर, दोनों 101 शेयर हैं।
तो मैं जानना चाहता हूँ कि शेयर से बना रहूं या हट जाऊं। ओके, सबसे पहले टिमकिन पे सर आपकी राय लेना चाहेंगे। खरीद तो इनकी काफी ऊंची है, स्वाभाविक तौर पर नुकसान में भी है। क्या प्रोजेक्शन है आपका इस पर्टिकुलर स्टॉक पर? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि टिमकन एक वेल एस्टेब्लिश्ड एमएनसी प्लेयर है, इंडिया में बेरिंग मार्केट में काम करते हैं और बेरिंग की डिमांड काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर अच्छी तेजी में परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मेरे ख्याल से देखिए नज़रिया अगर इनका शॉर्ट टर्म है तो कोई बड़ी अपसाइड नहीं आएगी, लेकिन अगर नज़रिया ये 12-15 महीने का रखते हैं क्योंकि ये एमएनसी कंपनियां हैं, बिल्कुल कर्जा नहीं है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो यहाँ पे इनको मुझे लग रहा है कि 12 से 15 महीने में 3600 3700 का भी लेवल मिल सकता है, पर थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखना है। ऐसे शेयर्स में अगर 6 महीने का व्यू लेके ये काम करेंगे तो कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड इनको नहीं मिलेगा। ओके सर, और दूसरा स्टॉक भी सर इन्होंने बताया था पीआई इंडस्ट्रीज, 3691 की खरीद है इनकी। देखिए पीआई इंडस्ट्रीज भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड एग्रोकेमिकल प्लेयर है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करता है और अभी हाल ही में जो एग्रोकेमिकल कंपनीज के नतीजे आ गए, यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा बहुत नेगेटिव सरप्राइज मिला है क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग हुई है। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया यहाँ पे भी कम से कम 6 से 12 महीने का है तो ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में और एग्रोकेमिकल्स में काम करता है। बारिश भी अच्छी हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि नजरिया यहाँ पे भी कम से कम 6 से 12 मंथ्स का रखिए, अच्छी खासी कमाई होगी, शॉर्ट टर्म में नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। जी सर, अगले कॉलर से बात करते हैं। मध्य प्रदेश से हरी फड़के साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार हरी जी, बताइए कौन सा स्टॉक पे सवाल है आपका? जी मैम, मेरा आरबीएनएल पे सवाल है मैम। मेरे 1045 शेयर है। हाँ, खरीद कितनी है? खरीद मेरी 122 की है। अच्छा 122। अच्छा, कब तक के लिए रखना है आपको? मेरे को मैम, मैं तो रख सकता हूँ 1 साल तक और। साल भर का नजरिया आरबीएनएल पर 122 की खरीद के साथ अच्छा मुनाफा इन्होंने अपने लिए कमाया है। सर साल भर के लिए आरबीएनएल क्या राय है आपकी? नहीं बिल्कुल, देखिए आरबीएनएल एक ऐसा शेयर है जो रेलवे थीम में बहुत पॉपुलर है मार्केट्स में और आज शेयर ने बहुत अच्छी तेजी पकड़ी है क्योंकि रेलवे थीम को लेके जो G20 में कमेंट्स आ गए हैं कि मिडिल ईस्ट में जो कॉरिडोर बनना है, वहाँ पे हो सकता है कि इंडियन रेलवे कंपनीज जो है, रेलवे इंफ्रा कंपनीज, वहाँ पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले और उसी कारण से आज आपने देखा कि आरबीएनएल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़ा अपसाइड देखने को मिला। नंबर्स भी काफी अच्छे हैं, करीबन 25-30 हजार की ऑर्डर बुक है, प्लस काफी नए ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं। तो नजरिया अगर 12-15 महीने का रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि 220-225 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस काफी निचले लेवल पे है, तो मैं इनको कहूंगा कि कम से कम 20-25% प्रॉफिट निकाल ले, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बाजार एक पीक पे जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें और बैलेंस क्वांटिटी एक साल भर के लिए आप होल्ड कर सकते हो। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी साल भर के लिए होल्ड करने की सलाह आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गुरक्षकर दे रहे हैं। आइए अब एक और कॉलर से बात करें। दिल्ली से अमित जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास जी बेल के हैं 2200 शेयर, सॉरी 8000 शेयर है मैडम बेल के मेरे पास, 139 रुपए 50 पैसे में। अच्छा, कब तक के लिए रखे हैं? 6 मंथ। बीएचईएल 6 मंथ्स के लिए। ओके सर, 6 महीने के लिए भेल पर क्या राय रहेगी आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने पहले तो काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक एंटर किया है, हालांकि ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन बीएचईएल का काफी इंप्रूव हो चुका है, लेकिन हमारा मानना है कि देखिए अगर नजरिया सिर्फ 6 महीने का है तो कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए क्योंकि शेयर निचले लेवल से काफी भाग चुका है। नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखिए तो ही आपको 175-180 का टारगेट प्राइस मिलने का पोटेंशियल रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया थोड़ा लंबा रखते हैं तो इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तो मेरे ख्याल से होल्ड करें बट लंबा टाइम फ्रेम रखने की गुंजाइश रहेगी। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अब अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 70 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 90 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक बेहतर ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद आप रख सकते हैं। अगर अमेरिका से मजबूती के संकेत हुए अच्छे
तो फिर सीधे से हम 20,000 के पार खुलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर गलती से अमेरिकी बाजार रहे कमज़ोर तो फिर आपके लिए एक जो सपोर्ट रेंज है नोट कर लीजिए 19,825 से 19,875। ये 50 पॉइंट की रेंज कल आपके लिए बेहद बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और इस रेंज में आने पर निफ्टी में आपको खरीदारी ज़रूर करनी है। एक बार 20,000 को पार करके टिके तो फिर खुले नीले आकाश में आप पहुंचते दिखेंगे और उसके बाद आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला है 19,825 का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी तेजी की पोजीशन को ट्रेल करते चलें, होल्ड करते चलें, कुछ और मुनाफा लेते चलें, यही ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 45,500 के ऊपर बंद होना अपने आप में अच्छा संकेत है। 46,200 की रेंज अगला बड़ा टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी के लिए, जहां तक जाने की कोशिश होगी। और अब बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो 45,000 से लेकर 45,150 की रेंज होगी, जहां पर बैंक निफ्टी आपके लिए लेगा मजबूत सपोर्ट। तो इन लेवल्स पर आपको करना है फोकस। मूड माहौल बेहद पॉजिटिव है, बाजार कुछ और ऊंचाई के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। ऐसे में बेहतर आपके लिए कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले अपनी तेजी की पोजीशन का और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी की पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करें। क्वालिटी मिड कैप्स अगर अभी भी कुछ कहीं कहीं थोड़े सस्ते हैं वहां खरीदारी करें और आपका जो निवेश है उसको डेफिनेटली कुछ और समय के लिए होल्ड करके बने रहें। और अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, स्वागत करते हैं आपका। जानना चाहेंगे कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। जी स्वाति जी, तो कल के ऑप्शन से पहले सभी हमारे दर्शकों को निफ्टी के 20,000 की आज बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारक। एक हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड और एक सबके लिए, हमारे रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। कल के ऑप्शन के लिए मैंने चुना है टाटा स्टील। मेटल स्टॉक्स मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी दिखा रहे थे और टाटा स्टील का चार्ट फॉर्मेशन काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 130 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो कि लगभग 4-4.25 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा 7 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 10 रुपए का, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2.5 रुपए का। मेरा मानना है कि टाटा स्टील एक नए हाई के लिए तैयार है और बहुत जल्द कल या एक आध दिन में स्टॉक 140-145 रुपए तक के मूव चलने के लिए तैयार है। ऐसा होने पर ये 130 की जो कॉल ऑप्शन है, जो स्लाइटली ऑलरेडी इन द मनी है, इसमें 7 और 10 रुपए के टारगेट्स हैं, ये हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो हिमांशु गुप्ता जी टाटा स्टील में कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। धन्यवाद हिमांशु जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। और अविनाश जी, आपकी नजर में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखा जा सकता है? देखिए, पोजिशनल व्यू हमको लग रहा है कि रेलवे थीम में आईआरसीटीसी पे हमारी पॉजिटिव व्यू है। अभी प्राइस करीबन 717 है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से सारे रेलवे इंफ्रा स्टॉक्स बढ़े हैं, आईआरसीटीसी की भी नंबर्स आने वाले क्वार्टर के लिए और पूरे साल के लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो एकदम 8 से 10 दिन का अगर कोई नजरिया लेता है तो 740-750 का एक टारगेट प्राइस बन सकता है। यहाँ पे आप 700 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिए। ये प्योरली पोजिशनल पिक है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी यहाँ पे काफी अच्छे हैं। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पे 750 का टारगेट, 700 का स्टॉप लॉस। आईआरसीटीसी में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आ रही है माफ कीजिए अविनाश जी की ओर से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।